हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। दोस्तों, SBI PO फोर्थ शिफ्ट, इस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। मैंने आपको अपने अटेम्प्ट्स और सारे बता दिए, एग्जाम का लेवल कैसा था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो स्टूडेंट, SI CI के बेस पर एक कैश लेट DI बनी थी। एग्जैक्ट डेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वैल्यू भी चेंज नहीं है, जो वैल्यू एग्जाम में आई थी वो की वो वैल्यू लेके आया हूँ। तो कल जिनका भी एग्जाम में एक बार लेवल देख ले, हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन कल भी मिले। देखो, मैं सबसे पहले तो ये आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं आपको फालतू का ये ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूं, क्योंकि SBI PO का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं लेवल हाई था आज के पेपर का। और आज के नहीं बल्कि सारी शिफ्ट का एग्जाम का पेपर जो होगा SBI PO का वो हाई रहेगा, क्योंकि SBI PO है भैया आप में। ठीक है, तो ये सब बात मान के चले। आप देखो, किसी भी बातों पर भरोसा मत करना, मैं आपको सटीक रिव्यू देता हूं, हमेशा कोई फर्जी बात नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। और अभी भी बोल रहा हूं कि एग्जाम का लेवल अच्छा खासा है, ध्यान रखना। आप ये सोच के मत चले कि मैं 70 अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी या 70 प्लस होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ध्यान ये रखें कि जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें 100% एक्यूरेसी हो, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ SBI PO में आपकी एक्यूरेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। तो बिना किसी टाइम पास पे मैं आपको बता देता हूं आज के क्वेश्चन क्या आया था। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जिन्होंने भी फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा उनको ये बात स्पष्ट रूप से पता होगी। क्वेश्चन क्या कहता है देखना, X धनराशि को 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है, और B X प्लस 600 रुपए धनराशि को 20 वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद दोनों का कुल ब्याज 3800 रुपए है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन था। अब देखो, X का मान ही तो दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन X का मान है। बेसिक से नहीं करूंगा, मैंने जो अप्रोच इसमें अपनाई है मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं स्टूडेंट यहां पर मैंने अप्रोच अपनाई कि पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को X मानूंगा, फिर सेकंड को जो भी आंसर होगा उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखना, X की तो वैल्यू चाहिए, तो मैंने मान लिया X मेरा 4200 है, तो X को 4200 रुपए पर निवेश कर रहा है और 12% की दर से, और 2 वर्षों के बाद का बात कर रहा है, यानी कि 12% 2 यानी कि 24 हो गया। तो इसका 24% निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, 2 दूनी 4, 1 2 2 4 8, 0 4 चौनी 8 और 4 चौक 16। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला, आपने कहा सर 1008 रुपए। बोलो यहाँ तक क्लियर, 1008 रुपए यहाँ से हमें ब्याज मिला। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर ये X है तो X प्लस 600, यानी कि X तो 4200, इसमें 600 ऐड करूंगा तो 4800 होगा, और यहां पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है, तो 2 सालों का 20% की रेट से इफेक्टिव रेट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 44। ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो 44 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 8 बार 32, 3 कैरी, 4 चौक 16, 17 18 19, 19 आ गया, 0 करूंगा, फिर 8 चौक 32, फिर 4 चौक 16 और यहाँ पर 19, तो 2 9 2 11, 1 10 और 1 11 और ये 2, तो यहाँ कितना आ गया 2112, और यहाँ कितना आया 1008। अब आप इन दोनों इंटरेस्ट को मिलाओ, क्या 3800 मिल रहा है क्या? देखो, अगर 3800 मिल रहा है तो 52 ए नंबर ऑप्शन सही है, X का मान। अगर 3800 नहीं मिल रहा तो आगे चेक करेंगे। देखो, ये आपको बता रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा ये अलग मेथड है। देखो, पीछे मेरे को 0 मिल गया, लेकिन जैसे ही मैंने भाई 8 और 2 10, एक कैरी रहा 2 आ गया, तो पीछे 20 आ रहा है, लेकिन मुझे तो 3800 चाहिए, तो 4200 ऑप्शन मेरा नहीं होगा, 4200 X का मान नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से अगर आप करेंगे तब भी इसी मतलब अप्रोच से करेंगे, इजी होगा। अभी बता रहा हूं तब मुश्किल लग रहा होगा। अब मैं मान लेता हूं मेरा जो X है वो 3200 है, तो अगर 3200 X है तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा, तो 3200 12% यानी कि 24, तो 3200 इंटू 24 करूंगा तो 4 6 0, 4 चौक 8 और 4 3 12। ठीक है, तो 8 यहाँ कितना आ गया, 8 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7, यहाँ से मिला 768। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो अगर X कितना लिया 3200, तो X प्लस 600 यानी कि 3200 प्लस 600 यानी कि 3800, तो 3800 इंटू डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि परसेंटेज कटने वाले हैं, तो 3800 इंटू 44, क्योंकि 44 मेरी 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का कंपाउंड सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट है। तो 8 चौक 32, 3 कैरी रहा, 4 3 12, 13 14 15, 0 आया, यहाँ पर 8 चौक 32, फिर 3 कैरी रहा, 4 3 12 और 15 आ गया, तो 2 7 और 6 और 1। यहाँ से मेरे को पीछे क्या मिल रहा है, 2 दूनी 10, तो 0 तो मिल रहा है यूनिट डिजिट 3800 की, लेकिन आगे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी कि 4 मिल रहा है, तो ये भी खत्म। पीछे 40 आ रहा है, लेकिन हमें तो 3800 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब लेता हूं मैं ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि 5200 को। मैं मान लेता हूं मेरा X जो है वो क्या है, 5200 है। ओके, तो 5200 मान लेता हूं। यहाँ पर A खत्म हुआ, B खत्म हुआ। अगर X को 5200 मानता हूं तो 52 इंटू 24 करूंगा पहले, तो 4 यहाँ 10, यहाँ 0, यहाँ 8 और यहाँ कितना हो गया 20, तो यहाँ से कितना मिला 8 4 2 1, 1248 रुपये मिला। और अगर
x 5200 है तो x प्लस 600 यानी कि b कितना निवेश करेगा 5800 और 58 इंटू 44 तो 832, 3 कैरी रहा 520 और 3 23 जीरो, यहाँ लगा दूंगा 800 फिर 32, यहाँ तो 32 आ गया, 3 कैरी रहा 520 और 3 23, ठीक है। तो 2 यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2। अब इनको ऐड करके देखता हूँ क्या 3800 मिल रहा है क्यों, तो 2552 प्लस 1248, देखो 3800 मिल रहा है क्या, जीरो, यहाँ 5 5 10 जीरो, यहाँ कितना हो गया 5 2 7 और 1 8 और यहाँ 3800। इसका मतलब x का मान क्या हो गया दोस्तों 5200। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ दोनों का ब्याज क्या था 3800 और मेरे अकॉर्डिंग भी दोनों का ब्याज 3800 है, तो यहाँ x का मान क्या आ गया दोस्तों 5200 रुपए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ x का मान, यहाँ क्या पूछा इसने, तो x का मान बताइए, यानी कि x का मान क्या है 5200 रुपए। समझ में आ गया। इसके बिहार पर एक और क्वेश्चन था, देखना क्या, हमें पता चल गया कि a ने कितना निवेश किया था 5200 और बी का निवेश क्या है 5200, यानी कि x प्लस 600, तो बी का निवेश हो गया यहाँ पर 5800, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि बी धनराशि का 10% प्रति दर से निवेश करता है तो ब्याज क्या होगा, तो बी का 10% बता रहा है, ठीक है। और बी कर क्या रहा था, सीआई पर कर रहा था और 2 सालों पर कर रहा था, तो 10 का अगर आप 2 सालों के लिए इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट की दर ज्ञात करेंगे तो क्या निकल के आएगी, आपको पता है 21। तो और बी 10%, तो बी का रेट, बी ने निवेश कितना किया 5800, तो 58 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 5 10 0 8 और 16, तो यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ 6 5 11, यहाँ आया कितना 2 और 1, यानी कि 1218 रुपया ब्याज मिलेगा अगर वो ऐसे करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को क्वेश्चन लगे, आपको बताना चाहता था क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू इनकी पता थी। तो स्टूडेंट कल जिनकी भी शिफ्ट में एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करके आना, बस अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना, जल्दबाजी में कोई भी चीज गलत मत करना प्लीज, क्योंकि एग्जाम का लेवल अच्छा होगा, क्योंकि एसबीआई पीओ है तो एग्जाम का लेवल तो हाई लेने को ही मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और कल जल्दी से जल्दी एग्जाम दे के आओ अच्छे से, भगवान करे आपका एग्जाम अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय।